नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम हैं मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर है ये, जहां पे 102 एम्बुलेंस चालक संघ और जो टेक्नीशियन है एम्बुलेंस के, वो हड़ताल पे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे इनमें चालक लोग हैं और टेक्नीशियन लोग हैं जो 102 एम्बुलेंस चलाते हैं। एम्बुलेंस कितना ज़रूरी वाहन है, इससे आप लोग वाकिफ़ हैं कि एम्बुलेंस की कितनी आवश्यकता पड़ती है। जब कोई मरीज़ बीमार हो या कोई दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस की कितनी आवश्यकता है और ये लोग कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं। लेकिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग आज से हड़ताल पे हैं। क्या परेशानियाँ हैं, क्यों हड़ताल पे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं पूर्वी चंपारण जिला 102 एम्बुलेंस संघ के सारे एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन के तरफ से आप महानुभाव मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का मांग है कि जो 3 महीना का बकाया वेतन है, जो बकाया वेतन 2 कंपनी मिल के शेयर करती थी, चलाती थी पिछले 7 बरस से, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर और समान फाउंडेशन। जो उस दोनों में विवाद हुआ है, बीच में एक हट गया है और एक चला रही है। वो कह रहा है कि जो पैसा 3 महीने का बकाया पैसा वो देगा और वो बोल रही है जो पहले वो देगा। इसी में दोनों में हम लोगों को 3 महीने का बकाया वेतन है, कोई नहीं सकार रहा है। और हाँ, हम लोग को 10 महीना का EF और ESI का पैसा बाकी है, वो सब नहीं मिल रहा है। आप तो सभी लोग जानते हैं कि जो ये इमरजेंसी जो जितना है एम्बुलेंस, रात बिरात सारे लोग हम लोग सेवा देते हैं। गाड़ी के साथ इतना हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, डीजल नहीं दे रहा है। 24 घंटा के अंदर में 1 बार डीजल मिलता है। यहाँ से गाड़ी अगर पटना जाती है तो उसको डीजल 3 बार मिलना चाहिए। वो बोलता है कि जहाँ डीजल ख़त्म हो गया उस जगह गाड़ी खड़ा कर दीजिए। अब बताइए, ड्राइवर और टेक्नीशियन क्या रास्ते में मार खाएगा किसी से? मरीज तो घबरा जाता है। लेकिन वो सारे परिस्थिति को देखते हुए भी हम लोग सारे सुविधा दे रहे हैं और हम ही लोग के साथ इतना घोर अन्याय हो रहा है जो समय से पैसा नहीं मिल रहा है। यही बात है, इसी के लिए हम लोग अपने मांग के लिए खड़े हुए हैं यहाँ। क्या परेशानी हुई आप लोगों को? वही 3 महीने का वेतन और ESI PF 10 महीना का जो है बकाया है। इसी के लिए हम लोग जो है स्ट्राइक किए हुए हैं। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का स्ट्राइक जारी रहेगा। क्यों पैसा क्यों रुका है, क्या कारण है इसका? इसमें सारा कोई जो है मिली भगत किए हुए है। पैसा देने के लिए जो है कोई एक आदमी सामने नहीं आ रहा है। वो उनके माथे पे फेंक रहे हैं, वो उनके माथे पे फेंक रहे हैं। हम लोग काम किए हैं, हम लोग को पैसा चाहिए, जो भी दे। सरकार की जिम्मेवारी है कि हम लोग का पैसा दे, लेकिन वो न कर रही है। आप इस संघ के अध्यक्ष हैं और एम्बुलेंस कितना ज़रूरी वाहन है, सब लोग जानते हैं। इमरजेंसी में किसी की जान बचाई जा सकती है, तो ऐसे में हड़ताल करने से मरीजों पे किस तरह का असर पड़ा है? हम लोग पर क्या असर पड़ रहा है तो सोचिए। 3 महीना से जिसके पास वेतन नहीं है, बाहर में खाता है, बाहर में रहता है, वो किस कंडीशन में है, उसका बाल बच्चा का पालन पोषण कैसे होगा, इसके बारे में भी तो सोचिए। केवल हम लोग दूसरे के लिए करेंगे, हम लोग के लिए किसी का जवाबदेही नहीं है कि हम लोग के लिए कुछ करे। हड़ताल आज से आप लोग हड़ताल शुरू किए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं। तो इससे पहले किस माध्यम से, किस तरह से आप लोगों ने अपनी मांगों को पहुँचाने की कोशिश किया? पत्र के माध्यम से हम लोग DHS, सिविल सर्जन, DPM महोदय, जिलाधिकारी, मंत्री साहब, सब लोगों को पत्र के अथी से अवगत करा दिया गया। यहाँ तक कि जो कंपनी चलाती है उनको भी पत्र के माध्यम से किया गया है। पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर अभी कंपनी जो है वहीं फ़िलहाल चलाती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2017 से पशुपतिनाथ और समान फाउंडेशन 2 कंपनियां मिलकर के, ये NGO दोनों मिलकर के ये एम्बुलेंस चलाती थी। 2000 इनका ये अभी जो पिछले महीने जो हुआ, इन लोग का टेंडर मतलब कि समाप्त हो गया, तो राज्य स्वास्थ्य समिति ने पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर को फिर से चलाने का जिम्मा दिया और समान फाउंडेशन तो अब अलग हो गए। तो मैटर यहाँ है, ये पहले दोनों मिल करके ये चलाती थी ना, और पैसा हम लोगों को कंसोर्टियम में है, दोनों के माध्यम से है। अब ये कंपनी कहती है कि समान फाउंडेशन वो साइन नहीं कर पा रहे हैं चेक पे, इसकी वजह से आप लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। समान फाउंडेशन कह रहा है कि नहीं, हमने तो चेक पे साइन कर दिया है, लेकिन PDPL द्वारा वो पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये दोनों आदमी, ये सब कंपनियाँ को मैंने मंशा है कि हम लोगों का पैसा को गमन कर लिया जाए। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बाल बच्चा है, परिवार है, भूखे प्यासे सब लोग रह रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है। हम लोगों के देखिए, हम लोग को बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि 3-4 महीने से हम लोग फीस जमा नहीं किए हैं। तो कंपनी तो स्कूल वाले तो बच्चे सबको निकाल रहे हैं, तो फिर हम लोग काम क्यों करते हैं? हम लोग इमरजेंसी में सारे लोगों को सेवा हम लोग करते हैं और हम ही लोग का बच्चा नहीं पढ़े, भूखे मर जाए, हम लोग भूखे मर जाएं, तो फिर हम लोग काम क्यों करेंगे? इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं कि जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि 2 पार्टों के बीच में आप लोग पिस रहे हैं। किस तरह की परेशानी आती है आप लोग एम्बुलेंस चलाते हैं? तो बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे तेल समय पे नहीं मिलता है हम लोगों को,
उसके बाद में मेंटेनेंस गाड़ी का नहीं हो पाता है, कंपनी मेंटेनेंस नहीं कर पाती है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी सदर में है जिसकी मतलब टायर ख़राब हो गया, जिसका कुछ का एसी काम नहीं कर रहा है, कुछ का हॉर्न काम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमों को जो है फेस करने के बाद में भी हम लोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो है एम्बुलेंस का जो ये परिचालन कर रहे थे इतने दिनों से। फिर भी जो है हम लोग को इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, आर्थिक तंगी जो है हम लोग को सताने लगी। उसके बाद में और 2 महीने से कोशिश करने के बाद में नहीं कुछ होने के बावजूद जो है हम लोग जो है धरना पे बैठ गए। आज आप लोग धरने पे हैं, क्या कारण है? क्या कारण है कि हम लोगों को ये जून का महीना मिल गया और पिछला 3 महीना का हम लोग को पैसा बकाया है, वो देने के लिए कंपनी इच्छुक नहीं है, इसलिए हम लोग धरने पे हैं। जी, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? देखिए सर, 8 घंटा के बजाय हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। वेतन हम लोग का कितना मिलता है आज तक हम लोग जानबे नहीं किए। जितना कंपनी डाल दिया वो हम लोग का रह गया। उसका पूछिए, इन लोग का सेम वेतन किसी भी स्टाफ जो है जितने हैं, पूछिए सेम वेतन किसी का नहीं आता है। किसी का 400 कम, किसी का 200 बेसी, किसी का 100 रुपया कम, किसी का 100 रुपया कम। और खूब आता है तो बुझिए कि 10,000, 9,000, 9,500, इससे ज़्यादा वेतन नहीं आता है। 12 घंटा हम लोग ड्यूटी भी करते हैं। उसके बजाय देखिए, ये 3 महीना का पैसा घोटाला करने के लिए भी कंपनी अपना बुद्धि लगा दिया। पिछले बार 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं, जब से एम्बुलेंस बिहार में पैदा हुआ। डॉक्टर जैन BDO दिल्ली से जो है टेंडर लिए थे, वो दिल्ली का पार्टी था। उस समय भी वो जब कंपनी भागा तो हम लोग का 5 महीना का वेतन और 2-2.5 साल का PF वो लेके भाग गया। उस समय भी हड़ताल हम लोग किए थे। यही सदर हॉस्पिटल में यहाँ का DPM और सिविल सर्जन सभी आदमी मिलके हड़ताल तोड़वाए कि ये पैसा कंपनी का हमारे यहाँ बाकी है, आप लोग का पैसा जो है मिलेगा, वो पैसा उसका जो कंपनी का है वो बाकी काट के आप लोग को पैसा दिया जाएगा। आप लोग हड़ताल तोड़िए और गाड़ी आज से चालू कीजिए। हम लोग फिर हड़ताल तोड़ दिए, गाड़ी चालू कर, और आज तक वो पैसा नहीं मिला। फिर दूसरा कंपनी आ गया, इतना दिन काम करा, अपने मर्जी से जो वो जाता है वो पैसा दिया, और उसके बाद में फिर देखिए 3 महीना का घोटाला के चक्कर में भी पड़ गया, और 10 महीना का ये PF भी घोटाला के चक्कर में पड़ गया। अब बताइए, हम लोग गरीब मजदूर अगर नहीं रहते तो ये 9,000 10,000 के महीना पर हम लोग ये 12 घंटा ड्यूटी करते और कुत्ता का ज़िंदगी रोड पर जीते हैं। गाड़ी खराब, कोई भी गाड़ी का सही से समय पर काम नहीं होता। यहो बात जान लीजिए कि एक टायर लेने के लिए, एक बार डीजल लेने के लिए 2,000 से ज़्यादा का डीजल भी नहीं मिलता है। अगर एक दिन में अगर डीजल आपका खपत हो गया तो आपको गाड़ी खड़ा कर देना है, रोड पर हो, सरे में हो, जहाँ भी हो, आपको झेलना है। ये स्थिति है। यहाँ तक कि गाड़ी अगर खड़ा हो जाता है, खराब होने के कारण, तो हम लोग के डेली बेस पर जो पैसा मिलता है वो भी ख़त्म हो जाता है, काट लिया जाता है। जब मरीज जा रहा होता है यहाँ से मुजफ्फरपुर या पटना के लिए रेफ़र किया जाता है, उनको आप लोग लेकर जाते हैं, तो मरीज़ के जो परिजन होते हैं, किस तरह का सिचुएशन रहता है, वो किस तरह से आप लोग उसको हैंडल करते हैं? उस समय का सिचुएशन बहुत क्रिएट होता है, क्योंकि उन लोगों को प्रेशर होता है, वो प्रेशर हम लोगों को झेलना पड़ता है। और जो प्रेशर हम लोग कंपनी को बनाते हैं कि तक जल्द से जल्द तेल दिया जाए, लेकिन तेल टाइम से मिलता नहीं है। 24 घंटे में अब तो कंपनी की ये नियम हो गई है, 24 आवर्स में एक बार तेल मिलता है, वो भी एक बार तेल मिलता है तो 1600 या 1700 का तेल मिलता है। इसमें कंपनी हम लोगों को 12 का 13 का माइलेज मांगती है। तो जो एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन हैं वो इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं। ये ज़िले भर के जितने भी एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन हैं वो सारे सदर अस्पताल कैंपस इस पर जुटे हुए हैं। सारी गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे, गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है और सारे चालक और टेक्नीशियन यहाँ पे बैठकर धरने में शामिल हो रहे हैं। और जो भी मरीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एम्बुलेंस की सुविधा, कितना महत्वपूर्ण होता है, ये सभी लोग इससे वाकिफ़ है। लेकिन अगर ज़िले में एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं रहेगी, ऐसे में क्या स्थिति उन मरीजों पर हो रही होगी, क्या बीत रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। कब तक जारी रहेगा आप लोगों का ये? जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं आएगा और ये सही PF का पैसा नहीं आएगा, तब तक हम लोग का स्ट्राइक जारी रहेगा। तो इस वक्त हम थे मोतिहारी सदर अस्पताल कैंपस में, जहां पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन के जो लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।